नमस्कार। आज बात करते हैं लीडरशिप की, खास तौर पर तब जब हाथ बंधे हों, मतलब जब सीमाएं हों। हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन सीमित संसाधनों की चुनौती से जूझता है। पर आज हम देखेंगे कि कैसे ISO 9001 का एक बड़ा ही मजेदार सिद्धांत इन सीमाओं को ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी लीडर के सामने आता है, ज्यादा बजट मांगा जाए या फिर एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई जाए। जब लक्ष्य आसमान छूने का हो और जेब में संसाधन गिने चुने, तो रास्ता कौन सा चुने? क्या हमेशा ज्यादा मांगने की आदत डाल लेनी चाहिए या फिर जो हमारे पास है उसी से कुछ कमाल करने का तरीका ढूंढना चाहिए? और बस यही है वो यूनिवर्सल चैलेंज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक तरफ हैं बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य और दूसरी तरफ गिने चुने संसाधन। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा स्टार्टअप हो या कोई बड़ी कंपनी, रोज गुजरती है। और जब रिसोर्स मैनेजमेंट गड़बड़ाता है ना, तो इसके लक्षण बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। जैसे टीम में ऑडिट फटीग आ जाता है, मतलब लोग ऑडिट के नाम से ही थक जाते हैं। जो टैलेंटेड इंजीनियर्स बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो बेचारे कागजी कार्रवाई में ही उलझे रह जाते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बस एक स्लोगन बनकर रह जाता है, हकीकत नहीं बनता। और सबसे बुरा, पूरा का पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक मददगार टूल लगने के बजाय एक बोझ जैसा महसूस होने लगता है। तो इस मॉडर्न बिजनेस प्रॉब्लम को समझने के लिए चलिए एक कदम पीछे चलते हैं, एक बहुत पुरानी कहानी की दुनिया में। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे सीधी सादी कहानियों में ही छिपे होते हैं। कहानी है सम्राट अकबर और उनके दरबार की। एक दिन उन्होंने अपने सभी दरबारियों को एक चुनौती दी। उन्होंने एक कपड़ा सामने रखा और कहा, ये कपड़ा इस कमरे के फर्श को ढकने के लिए छोटा है। शर्त यह है कि इसी कपड़े से पूरे फर्श को ढकना है, लेकिन इसे न तो काटा जा सकता है, न ही इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। अब क्या था, सारे दरबारी काम पर लग गए। कोई एक कोना खींच रहा है, कोई दूसरा। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हर तरह से कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है, कपड़ा तो उतना ही रहा। आखिरकार सबने हाथ खड़े कर दिए और बोले, महाराज, ये तो नामुमकिन है। और तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने उस छोटे कपड़े को खींचने की जरा भी कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। उन्होंने फर्श पर जो बड़ा सा कालीन बिछा था, उसके किनारों को चारों तरफ से अंदर की ओर मोड़ दिया और फर्श को ही उस छोटे कपड़े के साइज का बना दिया। कमाल है ना? उन्होंने रिसोर्स यानी कपड़े को नहीं बदला, उन्होंने प्रॉब्लम यानी फर्श के साइज को ही बदल दिया। और इस कहानी का सार, इसका सबक बिल्कुल साफ है। जब संसाधन सीमित हों तो अपना लक्ष्य छोड़ने के बजाय या और संसाधनों के लिए रोने के बजाय अपने प्रोसेस को, अपने काम करने के तरीके को उन सीमाओं के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। असली इनोवेशन, असली स्मार्ट वर्क यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, यही सदियों पुरानी बुद्धिमानी हमें आज के मॉडर्न बिजनेस स्टैंडर्ड में भी मिलती है। ISO 9001 का क्लॉज 7.1 जो रिसोर्सेज यानी संसाधनों पर है, असल में यही तो कहता है। ये क्लॉज सिर्फ ये नहीं कहता कि रिसोर्स दो, बल्कि ये कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित करने, चलाने और बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरी संसाधन हैं, उन्हें तय करो और मुहैया कराओ। इसी सोच को, इसी माइंडसेट को हम फोल्डेड नीज अप्रोच का नाम दे सकते हैं। अब इसका मतलब घुटने टेकना या हार मानना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है समझदारी से झुककर, यानी अपने प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाकर समस्या को अपने हिसाब से मोड़ लेना। यह सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब ISO 9001 का ये क्लॉज 7.1 स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को 3 मेन पिलर्स में बांटता है। सबसे पहला, लोग, यानी क्या टीम के पास सही कॉम्पिटेंसी और अवेयरनेस है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्या हमारे पास सही बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है। और तीसरा, एनवायरनमेंट, यानी वो माहौल, वो कंडीशंस जिनमें काम किया जा रहा है, क्या वो सही हैं। तो अब हमारे सामने दो तरह की लीडरशिप माइंडसेट साफ नजर आती हैं। एक है पारंपरिक सोच, जो कहती है मुझे और लंबा कपड़ा चाहिए और रिसोर्स दो। ये सोच हमेशा कमी पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ है बीरबल वाली समझदारी भरी सोच, जो कहती है रुको, देखते हैं कि इसी कपड़े से कैसे काम बन सकता है। ये सोच प्रोसेस इनोवेशन पर फोकस करती है। एक सोच के लिए बाधाएं दीवार हैं, तो दूसरी सोच के लिए वही बाधाएं कुछ नया करने का मौका, एक कैटलिस्ट हैं।
तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि क्लॉज 7.1 सिर्फ रिसोर्स देने के बारे में नहीं है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक कर दिया और काम खत्म। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसा कल्चर बनाना, एक ऐसी सोच को बढ़ावा देना जहां स्ट्रेटेजिक एडाप्टेशन हो, जहां टीम मुश्किल आने पर संसाधनों की कमी का रोना ना रोए, बल्कि क्रिएटिव तरीके से सोचे और रास्ता निकालें। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, खास तौर पे लीडर्स के लिए। इस हफ्ते वो कौन सी जगह है, वो कौन सी चुनौती है जहां टीम और लंबा कपड़ा मांगने के बजाय अपने प्रोसेस को बदलने के लिए घुटने मोड़ सकती है? जरा सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि इनोवेशन का सबसे बड़ा मौका आपकी सबसे बड़ी मजबूरी में ही छिपा हो।